मैं हूं आदित्य आपके साथ। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नियमित व सम्मानजनक नौकरियों के अवसर सुनिश्चित करने हेतु निकाली जा रही सम्यक यात्रा पीथमपुर पहुंची। पीथमपुर क्षेत्र में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव कुलदीप सिंह बुंदेला द्वारा आयोजित सम्यक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने युवाओं से अग्रसर किया कि वह बेरोजगारी के मूल कारणों को समझें तथा संगठित होकर बेरोजगारी के मूल को प्राप्त कर संभावनाओं की ओर अग्रसर होते हुए नव क्रांति को प्राप्त करें। बेरोजगारी ऐसी समस्या नहीं है जिसका की समाधान ना हो, केवल सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। यदि युवा शक्ति संगठित होती है तो उन नीतियों को पलटना आसान हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस को स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव, रीवा जिला कोऑर्डिनेटर रघुवंश प्रसाद पांडे, युवा तुर्क अंकित पांडे, मंच का सफल संचालन कुलदीप सिंह डंग ने किया। कार्यक्रम में भौरे सिंह मुकाती, सुरेश पटेल, प्रेम पाटीदार, गोवर्धन बेरला, अशोक थोराट, केपी सिंह, जिला इंकट अध्यक्ष सुरेश चौकसे, पूर्व पार्षद सुधाकर महाजन, लक्ष्मी नारायण असोलिया, पार्षद ज्ञान पप्पू असोलिया, लालू शर्मा, विपुल पटेल, कमल चौधरी, महेश पथरिया, किशोर पहलवान, रूप सिंह छदोड़ी, परमेश्वर, रघुवंशी, ओम प्रकाश आदि के साथ अनेकों युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल संगम गार्डन, जयनगर कॉलोनी, सेक्टर 1 पीथमपुर में संपन्न हुआ। आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी, उनके साथ पधारे उनके साथीगण, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, हम सबके लाडले नेता भाई कुलदीप सिंह बुंदेला जी और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ, साथ ही आप उपस्थित सभी साथी। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों हुई? अभी कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात आदरणीय भास्कर राव जी से हुई और हमने पीथमपुर के बारे में जब बताया कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्याएं हैं और श्रमिकों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। यहाँ कुछ मेरे साथी हैं जिन्होंने अलग अलग कंपनियों में काम किया है स्थायी श्रमिक के रूप में और उन्होंने रिटायरमेंट भी लिया है वहाँ से। उनको मालूम है कि उनके समय जो श्रम कानून थे वो सारे सरकार और उद्योगपतियों की शायराना शातिराना राय के गठजोड़ के चलते वो सारे श्रम कानून खत्म कर दिए गए और आज की स्थिति में एक आउटसोर्सिंग नाम का ऐसा कानून लाके खड़ा कर दिया जिसमें श्रमिक को कुछ भी नहीं मिलता, ना उसे पीएफ, ना ईएसआई और जो कोई भी बेनिफिट्स होते हैं वो श्रम कानून के अंतर्गत दिए जाने वाले किसी भी लाभ का उसको चांस नहीं है। जब तक वो सर्विस करता है उसको पैसा मिलता है, जिस दिन उसको निकाल दिया तो उसके लिए लड़ने के लिए ना कोई यूनियन होती है ना कोई और संस्था होती है जो उसके अधिकारों के प्रति जागरूक हो या उसको न्याय दिला सके। तो आप जब हमारी बात सुनी तो कहा कि आप पीथमपुर में अभियान चल रहा है, आप भी पीथमपुर में कार्यक्रम रखें, निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम से वहाँ के श्रमिकों का फायदा होगा। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आपके आज के इस कार्यक्रम से अधिक पीथमपुर के श्रमिकों का भला हो, उनको उनके अधिकारों की जानकारी और जानकारी के साथ साथ अधिकार मिले, यह सुनिश्चित हो। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री भास्कर राव रोकड़े साहब का, श्री कुलदीप बुंदेला जी का और सभी सम्मानित साथी जो आए हैं, स्वागत है सर। समय गीत होगा, मैं ध्यान से सुने। एक समय गीत होगा
ध्यान से सुने। गीत की शुरुआत करें। समन्वय गीत के बाद
सामूहिक अभियान कांग्रेस के स्टेट आप कोऑर्डिनेटर हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वो आए श्री श्रीवास्तव। आज इस औद्योगिक राजधानी पीथमपुर में सम्यक अभियान कार्यक्रम में के मुख्य मार्गदर्शक परम श्रद्धेय श्री भास्कर राव बोगड़े जी, मंचासी आदरणीय श्री कुलदीप बुंदेला जी, जिन्होंने जब युवाओं की समस्याओं के बारे में कुछ दिन पूर्व चर्चा हुई तो उन्होंने महसूस किया कि हमें इस समय के अभियान के माध्यम से युवाओं के लिए समूचे मध्य प्रदेश में संघर्ष करना चाहिए। और आज वो हमारे बीच में इसलिए मैं कुलदीप बुंदेला जी के सम्मान में आपसे तालियां चाहता हूँ। आदरणीय मदन सिंह चौहान जी, आदरणीय प्रेम पाटीदार जी, आदरणीय प्रफुल्ल सेनापति जी, आदरणीय बिरला जी, आदरणीय एडवोकेट अजय सिंह ठाकुर जी, आदरणीय सकीर खान साहब, आदरणीय कमल राठौर जी, आदरणीय सुरेश चौकसे, आदरणीय दादू शर्मा पार्षद महोदय, आदरणीय अशोक चौधरी जी, परमेश्वर बंसी जी, सुभाष राय, महावीर बुंदेला जी, लोकेश भगवाना जी और ऐसे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनका भी मैं बहुत सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस हाल में बैठे हुए सभी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और अपने नौजवान साथियों का साथ चाहता हूँ। मित्रों, सम्यक अभियान की शुरुआत जो हुई, सम्यक अभियान किस लिए बनाया गया है मैं आपको इससे उस प्रकाश डालूंगा। चूंकि सम्यक अभियान के प्रणेता श्री भास्कर राव बोगड़े जी हैं, वो विचारक हैं, लेखक हैं और ढेर सारे हिंदुस्तान की लीडिंग पेपर के संपादक रहे हैं। 30 से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी हैं और हमेशा समाज को नई दिशा देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। समाज का कोई भी तबका हो, किसी भी तरह का अत्याचार हो, शोषण हो, वो हमेशा इसके लिए एक सजग प्रहरी के रूप में हमेशा समाज को नई दिशा देने के लिए 24 घंटे प्रयास करते हैं। चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे मंदसौर में गोली कांड रहा हो, आदरणीय सर ने जिस किताब को लिखी थी उसका नाम है पराकाष्ठा, हिंदुस्तान की बड़ी चर्चित किताब नहीं है। चाहे विद्यार्थियों का मामला हो, उनके एजुकेशन के स्तर का मामला हो, उन्होंने 30 से ज़्यादा किताब समाज को जगाने के लिए लिखा। जब मैं एक दिन उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि सैरल जी, मुझे जो सबसे बड़ी समस्या दिख रही है वो हिंदुस्तान में आने वाले नौजवानों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, जो मुझे दिख रही है कि समूचे हिंदुस्तान में इसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। चूंकि मुझे वो बातें समझ नहीं है। हमारे बीच पूर्व युवक कांग्रेस जिला के अध्यक्ष कैंप पधार चुके हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पे आए श्री अध्यक्ष। तो सर ने कहा कि जो समस्या मुझे समझ में आ रही है सबसे गंभीर समस्या है, जो कि बहुत एक दिन में मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन चूंकि उनके किसी भी कार्य के ऊपर कुछ चिन्ह नहीं लगा सकता था, तो मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से रीवा में मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की। और जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की तो सर का मार्गदर्शन था कि पूरे रीवा में पहले सर्वे कराइए कि बेरोजगार कितने हैं। और जब मैंने सर्वे कराया तो अकेले रीवा जिले में 1 लाख के बेरोजगार मिले। 1 लाख लोग जिन्होंने BA, BSc, MA, MSc, MCOM, BCom, MBA
क्योंकि परिवार चलाना एक नैतिक जिम्मेदारी का पार्ट है। जब मैंने अपनी माँ से बात की, अपने पिताजी से बात किया गाँव में जाके, उन्होंने कहा कि मेरे सपने थे, मेरे आंखों में सपने थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा नाम करेगा, मेरे गाँव में इसकी चर्चा बनेगी, मेरे शहर में इसकी चर्चा बनेगी, और जब कभी अच्छी डिग्री लेके आएगा तो इसकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन आज इसकी इज्जत नहीं बढ़ी है। आज की तारीख में इसमें और उपाधि मिल गई है कि लड़का किसी काम का नहीं निकल पा गया। मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में आया, चूंकि ये सम्मेलन कल्याण कॉन्फ्रेंस है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, मैं किसी के लिए यहाँ पे वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं नौजवानों से ज्यादा आह्वान करने आया हूँ, नौजवानों से बात करने आया हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में आदमी रोकड़ी थी ने जब रीवा में कार्यक्रम किया था मई में, रीवा में कार्यक्रम करने के बाद सैटल में कार्यक्रम किया, भोपाल में कार्यक्रम किया, उसके बाद ग्वालियर में कार्यक्रम किया, बैतूल में कार्यक्रम किया, रायसेन में कार्यक्रम किया, गंज बासौदा में कार्यक्रम किया, ढेर सारे कार्यक्रम करने के बाद मध्य प्रदेश के नौजवानों से कॉन्फ्रेंस स्थापित किया। क्योंकि दुनिया का कोई राजनीतिक दल आपकी समस्या का निदान नहीं कर सकता। आपकी समस्या का निदान यदि आपको करना है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद विचार करना पड़ेगा कि आखिरकार मेरी समस्या का निदान कैसे होगा। और आज के तारीख में जो डाटा मेरे पास है, मध्य प्रदेश का 50 लाख नौजवान जो पढ़ लिखने के बाद आज के तारीख में घरों में बैठा हुआ है, उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई का पैसा इकट्ठा कर सके, उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो आने वाली जनरेशन के भविष्य का निर्धारण कर सके। चिंतन उसके ऊपर करने की जरूरत है, क्योंकि हम सशक्त भारत की बात करते हैं, हम ढेर सारे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और जब तक देश में हमारा नौजवान मजबूत नहीं होगा तब तक सशक्त प्रदेश का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन करने आपके बीच में आया हूँ, इसका चिंतन आपको करना पड़ेगा। आपसे मैं बात करने आपके बीच में आया हूँ। मैं आपसे ये कॉन्फ्रेंस चल रही है 1 नवंबर 2021 से आकर भास्कर रोकड़े के लिए मध्य प्रदेश में 45 दिन के कार्यक्रम को निर्धारित करके 1 नवंबर से हमारी जो है हमारी जो सम्यक यात्रा है वो रायसेन के बरेली जिले से चालू हुई है। 1 नवंबर को हम बरेली जिले से माननीय विकसित से होते हुए आज आपके जो पीथमपुर में है। ये यात्रा लगातार 45 दिन चलेगी। 15 दिसंबर को यात्रा बैलेसिया से खत्म होने के बाद उसके बाद आगामी कार्यक्रम तय होगा। रोकड़े जी ने इस बात का निर्णय लिया था कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नौजवानों से चर्चा करनी है, नौजवानों की समस्याओं पर चर्चा करनी है। चूंकि उन्होंने इस बात पर रिसर्च किया है, वो सिर्फ समस्या गिराने आपके बीच में नहीं आए हैं, वो समस्या के साथ समाधान की बात करने आए हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में कि जब आपने भास्कर और रोकड़े थे, चूंकि वे राजनीतिक चिंतक है, विचारक है, लेखक है, उन्होंने बेरोजगारी पर रिसर्च किया है, उन्होंने डेटा को इकट्ठा किया है, उन्होंने इस डेटा के लिए मेहनत किया है, उसके बाद उन्होंने अभियान की गति तय की हुई है। इसलिए उन्होंने चर्चा किया है और बिंदुवार आपसे बात करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करने आया कि जब वो बात करेंगे तो उनके बिंदुओं को सुनो। ये समय का हित में होता यथार्थ। मैं आपसे यथार्थ बात करने आया हूँ। यहाँ पे कोई आपको ठाकुरलाजी और भाषण देने आपको नहीं आया हूँ। आपसे यथार्थ चिंतन करने आपके बीच में आया हूँ कि जब आप चिंतन शुरू करें, जब आप आदमी भास्कर और रोकड़े जी को सुनना शुरू करें, उनके एक बिंदु पे चिंतन करिए, जानिए, छानिए, उसके बाद उस बात को मानिए। मैं कोई आपसे आंख में झूठ झोंक के कोई राजनीतिक बात करने आपके मंच में नहीं आया। मैं अनुरोध करने आया हूँ मुद्दों को आप विचार करिए, और जब अगर वो मुद्दे आपके लिए सहमत हैं, यदि आपको लगता है कि मुद्दे मध्य प्रदेश परिवर्तन कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का भाग्य बदल सकता है, उन मुद्दों के साथ सम्यक अभियान में जुड़ने का काम करिएगा। और सम्यक अभियान में दोस्तों को मुद्दों को मालूम है कि आपको रोजगार है, आपके पास अर्थ की भी कमी है, आप इस मूवमेंट को चलाने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये वही देश है जहाँ कभी आजादी का अभियान चला था तो रोटी को एक गांव से दूसरे गांव भेजा जाता था, और रोटी को भेज के पूरे देश में आंदोलन को तैयार किया जाता था। मैं अपने युवा बेरोजगार साथियों से कहना चाहता हूँ कि मित्रों, आपके पास पैसा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन वही करता है जिसके साथ अन्याय और शोषण होता है। कभी भी सक्षम लोग इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। जब तक आप स्वयं अपने आप का परिवर्तन नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसलिए परिवर्तन का आगाज आह्वान करके आपके बीच में आया। आप तो सिर्फ चर्चा चालू कर दीजिए, अपने घर में चर्चा चालू करिए, अपने पड़ोस में चर्चा चालू करिए, अपने गाँव में चर्चा चालू करिए, अपने शहर में चर्चा चालू करिए, और ये चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में फैलेगी, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मध्य प्रदेश के परिवर्तन को रोक ले। इसके लिए आपसे मैं आह्वान करने, निवेदन करने आपके बीच में आया हूँ। इस परिवर्तन
परिवर्तन के लिए सम्यक अभियान का सहयोग करें। सम्यक अभियान यथार्थ की लड़ाई आपके साथ करेगा। सम्यक अभियान स्वाभिमान का अभियान है, सम्यक अभियान सम्मान का अभियान है, सम्यक अभियान हक और अधिकार का अभियान है। इसलिए सम्यक अभियान की बात को जरूर सुनिएगा, बिंदु आप बातों को सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप बात का चिंता हमारी सर के बातों को नहीं सुनेंगे, जब तक पॉइंट को आप नहीं समझेंगे, तब तक इस अभियान का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, अपने नौजवान साथियों का साथ चाहता हूँ, अपने बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि बिना आपके आशीर्वाद के भी ये सम्यक अभियान सफल नहीं हो सकता। क्योंकि ये परिवर्तन का दौर है और आज की तारीख में आप मध्य प्रदेश के औद्योगिक राजधानी में रहते हैं, ढेर सारा बेरोजगार यहाँ पे काम करने आता है, यहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्रियों में पेट पालने के लिए संघर्ष करता है। आज आप इस औद्योगिक राजधानी में बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं गाँव में भी जाता हूँ तो अपने बुजुर्गों से आह्वान करता हूँ, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग थे, अपना खेत बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, आज उनके सपने टूट गए हैं और कभी खेती बाड़ी ज्यादा नहीं होगी तो समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं, आपको तो पूर्वज ने आपको विरासत में दे दिया होगा, आने वाली जनरेशन को आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अनुरोध करने आया हूँ और इस बात के साथ आपसे अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात के साथ आप निवेदन करूंगा, एक छोटी कहानी के साथ में, ये एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये एक बार जंगल में आग लगी और जब जंगल में आग लगी तो ढेर सारे पशु पक्षी भागने लगे। उसमें एक चिड़िया छोटी से जो है जाती और पानी का बूंद ले आकर उस आग पे डाल दी। सारे जंगल के जानवर हंसने लगे, पशु पक्षी हंसने लगे, बोले चिड़िया इतनी बड़ी आग लगी है और तेरे एक बूंद से इस आग को क्या प्रभाव पड़ेगा। उस चिड़िया ने एक बात कही थी, उस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। उसने कहा कि ये आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम। इसलिए मैं आज नौजवान साथियों से अनुरोध करने आया हूँ कि परिवर्तन के संकल्प की यात्रा की शुरुआत करिए। मध्य प्रदेश में परिवर्तन होती रहेगा, समूचे हिंदुस्तान में परिवर्तन होती रहेगा, क्योंकि परिवर्तन की जिम्मेदारी आपकी है। हमेशा परिवर्तन नौजवान करते हैं और जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। परिवर्तन आप करेंगे, आप अपने स्वाभिमान और सम्मान को जगा के रखना पड़ेगा और जब तक आप अपने स्वाभिमान और सम्मान को नहीं जगाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको जगाने वाली नहीं है। चाहे स्वामी विवेकानंद जी रहे हो, वो भी उस जमाने में नौजवान थे जब उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में बात किया था। चाहे महात्मा गौतम बुद्ध रहे हो, उन्होंने भी उस जमाने में बात किया था, अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के परिवर्तन की लड़ाई में गए थे। इसलिए मैं आपसे आह्वान करके आपके बीच में हूँ कि सम्यक अभियान में आपका प्यार चाहिए, सम्यक अभियान में आपका सहयोग चाहिए, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बगैर ये सम्यक अभियान पूरा नहीं होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप आदरणीय रोकड़े जी को बिंदु आप सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मंच पे आए, महेश पांचाल जी मंच पे आ जाए, कमल राठौर जी मंच पे आ जाए, सकीर भाई आगे आए मंच पे आ जाए, अमृतर अरुण जी मंच पे आए और बिरला जी मंच पे आए और बिरला जी सभी मंच पे आ जाए ताकि हम कार्यक्रम की शुरुआत ढंग से कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश के अंदर युवा कितना बेरोजगार घूम रहा है। हमारे मजदूर साथी जिनको उनका हक मिलना चाहिए, उनका हक छीन लिया जाता है, उसी के संबंध में आज हमारे डोगरा साहब आपको संबोधित करेंगे। मैं लालू शर्मा पार्षद हमारे मंच पे आए। कुलदीप जी मंच पे आए। गौतम बिरला जी मंच पे आए। सूरज पटेल साहब मंच पे आ जाए। भाई परमेंद्र अग्रवाल जी मंच पे आ जाए। धैर्य जी मंच पे आ जाए। ओम प्रकाश धैर्य जी, सुधाकर महाजन जी पूर्व पार्षद हमारे मंच पे आए। सुधाकर महाजन जी मंच पे आ जाए।
विक्की पाटीदार इधर आ जाए, पुष्पमाला यहाँ तक को देते जाए। विक्की पाटीदार, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुरेश पटेल साहब को आए, स्वागत करें। स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि का। हमारे गोविंद बिल्ला जी आए, स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि साहब का। सुरेश पटेल साहब, प्रसाद भाई आए, स्वागत करें। परमेश्वर अग्रवर्ती जी स्वागत करें। सभी मंच पे आ जाएं। सुधाकर महाजन जी मंच पे आ जाएं, स्वागत करें। सुधाकर महाजन जी स्वागत करें। सूरज चौक से इंटर अध्यक्ष स्वागत करें, मंच पे आए। हमारे लालू शर्मा जी पार्षद मंच पे आए और स्वागत भी करें। महेश पांचल जी हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। मोहन दरबार स्वागत करें, मंच पे आ जाए। भूपेंद्र सिंह जी स्वागत करें। मैं ज्योति सर ऊपर आ जाए, मेरू भाई ऊपर आ जाए, नाम पटेल साहब आ जाए। विष्णु पटेल स्वागत करें। गुलाब साहब लामले जी आए, हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। तालियां बजाकर स्वागत करें भैया, तालियां बजनी चाहिए ताकि कार्यक्रम में शुरुआत का आनंद आए। केपी सिंह जी स्वागत करें। अन्ना दुरई जी मंच पे आए, स्वागत करें। नानू भाई हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर आपके साथ आए हैं, श्रीवास्तव जी। श्री रघुवंत पांडे जी स्टेट सॉलिसिटर एडवोकेट जनरल। हमारे कांग्रेस पार्टी के सर प्रभारी जायसवाल साहब का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आए मंच पे, तालियां बजाकर स्वागत करें। राहुल भाई ऊपर आ जाए।
राहुल भाई रघुनंदन पांडे जी का स्वागत। धर्मेंद्र गोयल आए स्वागत करें। वकील साहब आए और हमारे विजेंद्र जी का स्वागत करें। विलास यादव जी आए। विलास यादव जी आए, हमारे अतिथियों का स्वागत करें। ओम प्रकाश मैडम लोग हमारे संजय पटेल साहब आए। हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री दिलीप गिरवाल जी का स्वागत करें। शकील भाई आए और हमारे अतिथि का स्वागत करें। राजकुमार सेनापति जी आए, मंच पे स्वागत करें। लालू शर्मा जी भारत मंच पे आए और स्वागत भी करें अतिथियों का। क्षेत्रीय भारत आप मंच पे जल्दी आए। सारे भैया का स्वागत करें। लालू भाई का नाम थोड़ा आप मंच पे आए। लालू भाई सुराज जी मंच पे आए। अजय ठाकुर जी आए, मुख्य अतिथि का स्वागत करें। विशेष अतिथि का मंच पे मिले। हमारे दावत में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी जी का हमारे पूर्व पार्षद प्रमोद सेनापति का स्वागत करेंगे। महेश जोशी जी का स्वागत करें। कमल चौहान जी मंच में आए और हमारे अतिथि का स्वागत करें। श्री कमल चौहान जी सुनील पटेल जी आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। बसंतलाल पांचाल आए, अतिथि स्वागत करें। केपी सिंह जी स्वागत कर दिया आपने। अमन राठौर जी आए, मंच पे अतिथियों का स्वागत करें। हमारे प्रभारी जायसवाल जी भी हैं। श्री कमल राठौर जी पार्षद हमारे कांग्रेस के से प्रभारी श्री जायसवाल जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री लोकेश मकवाना और महेश बुंदेला इसामुद्दीन पटेल आए, मंच पे स्वागत करें। विवेक शर्मा जी मंच पे आए। जिन जिनके नाम बोल रहे हो कृपया जल्दी आ जाए ताकि धीरे कार्यक्रम रूपरेखा आगे बढ़ेगी। तो भी स्वागत का सिलसिला
महावीर कुंदला, लोकेश जाटव, लोकेश बब्बा, गोकुल पटेल, हीराकांत ऊपर आ जाए, किशोर भाई सोलंकी जेतपुरा, किशोर भाई आए लेना स्वागत करें अतिथियों का। मोहन पटेल, मोहन ठाकुर स्वागत करें। उमेन राजपूत मंच पे आए, उमेन राजपूत स्वागत करें अतिथियों का। मिथुन चौहान मंच पे आए और अतिथियों का स्वागत करें। हिरोले जी, डॉक्टर हिरोले मंच पे आए और अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर हिरोले, हेमंत हिरोले जी मंच पे आए और अतिथियों का स्वागत करें। विनय कुशवाहा जी आए, अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच में आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी बता रहे हैं। मैं उनका पीथमपुर श्रमिक संगठनों की तरफ से और इंटर कांग्रेस की तरफ से स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे लोकप्रिय नेता कुलदीप सिंह बुंदेला भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और सभी मंच पर आसीन मेरे वरिष्ठ नेतागणों का भी स्वागत, और सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग भाइयों का भी स्वागत। मैं ये बताना चाहूँगा कि पीथमपुर में जिस तरीके से मजदूरों का शोषण हो रहा है, आज नीम का जो कॉन्ट्रैक्ट चलता है, नीम के कॉन्ट्रैक्ट में एक आदमी अगर 25 साल की उम्र में नौकरी करता है और उसको 3 साल की ट्रेनिंग मिलती है, तो 25 और 3 फिर 2 साल उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो हो गया 30 क्रॉस। सरकार की तरफ से 60 साल की नौकरी आधारित की गई है, उसके बाद रिटायरमेंट। अब वो आधी उम्र में वो आदमी अपना प्रमाण पत्र लेकर कई फैक्ट्रियों में घूमते रहता है कि मुझे नौकरी चाहिए। तो हमारी कुछ कंपनियां ये करती हैं कि आपकी ओवरेज होगी, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। वो युवा कहाँ जाएगा? या तो वो क्राइम करेगा या वो कहीं पर आत्महत्या करेगा, क्योंकि घर के लोग तो उसे परेशान करेंगे, कुछ कमा लेगा, उसकी मजबूरियाँ हैं। और मैं आदरणीय अतिथि महोदय से निवेदन करूँगा कि आपकी जो कलम इन मजदूरों के पक्ष में चले ताकि इनका कुछ फायदा हो। इस तरह के कई समस्याएं इस औद्योगिक क्षेत्र में, महिलाओं को सेकंड मतलब रात की नौकरी देते हैं, रात को 12 बजे वो बेचारी आती है। आए दिन यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये भी आपकी कलम के माध्यम से ही कुछ मजदूरों का फायदा होगा, यही मैं चाहता हूँ। और जिस तरीके से आज सरकार का एक षड्यंत्र चल रहा है, सरकार और उद्योगपति का मिलकर नीम के माध्यम से इनका कोई पीएफ, ईएसआई, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। अगर वो काम करते वक्त किसी मशीन में दब गया, मर गया, तो उसका क्या? कुछ भी नहीं। कई कंपनियां ये करती है कि उसे गेट पे भिगवा देती है कि एक्सीडेंट में मर गया। तो ये बहुत बड़ी हमारे पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की समस्या है, और ये सारी समस्या सरकार की नाकामियां दिखा रही है। जो सरकार मजदूर की नहीं है वो किसी की नहीं हो सकती। तो आप लोगों से यही निवेदन है
जो मंच पर बैठे हुए अतिथि आए हो, उनसे आप लोग भी, मेरी तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी मैं यही विनती करूँगा कि आपकी कलम की आवाज़ से ही हम लोगों को कुछ फायदा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सुरेश भाई। हमारे लेफ्टिनेंट पटेल साहब रानीपुरा बता रहे हैं, मैं उनको निवेदन करूँगा मंच पे आए। पटेल साहब, अब मैं अगली घड़ी में आमंत्रित करता हूँ हमारे जिला अध्यक्ष भाई सूरज चौक से, वो आए अगर संक्षिप्त में अपनी बात रखें। श्री सूरज चौक से जिला अध्यक्ष क्या है, लेकिन यह मजदूरों को उनके हक का जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। हमारे युवा बेरोजगार है, सरकार सोई हुई है, सरकार को जगाने के लिए आप आए हैं, निश्चित ही परिवर्तन होगा। अब मैं अगली घड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे पूर्व पार्षद लेफ्टिनेंट जी असोजा साहब को आए, संक्षिप्त में अपनी बात रखें। लेफ्टिनेंट असोजा साहब। भास्कर राव जी रोकड़े उपस्थित हैं। मंच पर हमारे कुलजीत सिंह बुंदेला जी, गंग साहब, हमारे जाट साहब जो घटक विरोध में रहते हैं, कांग्रेस के अच्छे वरिष्ठ नेता है, मजदूरों की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं। और आज बड़े हर्ष और खुशी का दिन है कि इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पर करीब 1500-1600 कंपनियाँ हैं और इन सभी कंपनियों में मजदूर लोग काम करते हैं। मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ने वाले एक नेता या पत्रकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका नाम ही भास्कर राव रोकड़े है। भास्कर यानी सूर्य का नाम होता है, जो मजदूरों को किरण ज्योति खाने आए हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको प्रेरित करने आए हैं। क्योंकि पीतमपुर का मजदूर बहुत दुखी है। अभी हमारे नेताजी ने बताया था, कसबा जी ने, कि पीतमपुर का मजदूर बहुत दुखी है। यहाँ के उद्योगपति मजदूरों का बहुत शोषण कर रहे हैं तथा यह ठेकेदारी प्रथा है। मजदूर को कब निकाल दिया जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। अभी के भाई जैसी कंपनी ने मजदूरों को निकाल, जिसके विचारों को कुछ 20 साल से वो काम कर रहे थे, उनको 3,90,000 रुपये देकर वहाँ से विदा कर दिया। उनको पता ही नहीं चला कि हमको क्या मिल रहा है। अब बताइए, 20 साल उन्होंने कंपनी में नौकरी करी और उनको मात्र 3,90,000 रुपये दिए गए। ये कितने बड़े दुख की बात है, जबकि बहुत बड़ी कंपनी है, डायमंड ग्रुप की कंपनी है, लेकिन मजदूरों के साथ कितने अन्याय हो रहा है ये आप सबको पता है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज हमारे बीच में भास्कर राव जी बता रहे हैं। मैं भास्कर राव जी का आभारी हूँ। पीतमपुर की जनता की ओर से, मजदूरों की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम मजदूरों को ऐसी प्रेरणा दें और हम लोगों को ऐसी प्रेरणा दें कि हम उनकी हक की लड़ाई लड़ें और उनको अपना हक दिलाएं। जो उनका हक दिलाएगा वही जो मजदूरों का हक के लिए लड़ेगा, वह पीतमपुर में राज करेगा, ये बात पक्की है। इसलिए हमको मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ना है। यहाँ राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों को मजदूरों के लिए आगे आना होगा। जो मजदूरों के लिए, गरीब के लिए लड़ेगा। महात्मा गांधी भी यही बोलते थे कि गरीबों के लिए लड़ो, क्योंकि वो गरीबों के लिए लड़े और देश को आज़ाद करा के हम लोगों को स्वतंत्रता दे गए। इसी प्रकार आज हमारे बीच में भास्कर राव जी बता रहे हैं। आज हमें इसी प्रेरणा देंगे कि हम पीतमपुर के सभी मजदूरों का भला कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। पांडे साहब, अब मैं इसका आप सबको इंतजार है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है पेम्पलेट में। पढ़ लिख कर भी युवा बेकार बैठे हैं, डिग्री वाले भी देखो लाचार बैठे हैं। जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया था वो मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन बेरोजगारों की तरफ कोई नजर नहीं है। इस समयक अभियान कॉन्फ्रेंस शिक्षित बेरोजगार युवा साथियों सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियों की असीमित संभावना है। समन्वयक अभियान कॉन्फ्रेंस के नव क्रांति अग्रदूत सुप्रसिद्ध विचारक व लेखक श्री भास्कर राव रोकड़े जी, जो आप सबको बहुत अच्छी
सभी खड़ा हो गया अपने ने। किया जा रहा है, ये वास्तव में शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं और हम इनका अभिनंदन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में इंदौर शहर की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती जया तिवारी जी, श्रीमती अनुराधा शर्मा जी भी उपस्थित है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे युवा साथी और वक्ता श्री दिलीप ठक्कर जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे यहाँ पर आकर आभार प्रदर्शन करें। दिलीप ठक्कर जी। आज के समन्वय अभियान कॉन्फ्रेंस के सूत्रधार आदरणीय भास्कर साहब रोकड़े जी, मंच पे विराजमान उनके साथी जबलपुर से पधारे समन्वयक आंदरी पांडे जी, शैलेंद्र सिंह जी, यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हरदेव सिंह जाट साहब संचालन कर रहे हैं, कुलदीप सिंह डन साहब, मंच पर विराजमान प्रेम पाटीदार जी, सुरेश पटेल जी, शकील खान साहब और लक्ष्मी नारायण जी, रम्मू भाई, बिरला जी, लक्ष्मी नारायण जी, धार से पधारे प्रमोद सेनापति जी, सुरेश चौकसे जी, बिरला जी और परमेश्वर, सारी मीडिया साथियों और सारे हमारे कंपनी के जिनके लिए प्रोग्राम रखा गया साथियों, सारे पूर्व वक्ताओं ने संक्षिप्त में बातें आपके सामने रखी है। भास्कर जी रोकड़े जी ने जो मुद्दा उठाया है, भास्कर राव जी एक संपादक है, हमारे देश का एक स्तंभ होता है। अगर उन्होंने कोई पीड़ा उठाया, निश्चित तौर पर पीथमपुर के या मध्य प्रदेश के मजदूरों का, वर्करों का कुछ हित होने वाला है, ये मुझे आगे दिखाई दे रहा है। मजदूर साथियों, मैं भास्कर रोकड़ा साहब जी को काफी समय से जानता हूं। उनकी कलम में इतनी ताकत है कि अगर उन कलम का उपयोग किया तो निश्चित तौर पर जो आज हम पीथमपुर में जो देख रहे हैं, हमारे मजदूर साथियों के साथ शोषण हो रहा है, वो आने वाले समय में नहीं होगा। साथियों, मैं उस परिवार से आता हूं, आदरणीय मोहन सिंह बुंदेला जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अपने जीवन काल में सरकारी नौकरियों में जो रोजगार दिया है, वो आज के किसी नेता ने प्राइवेट कंपनियों में रोजगार नहीं दिया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं इस अवसर पर मैं आदरणीय रोकड़े जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने ये जो युवा साथियों का जो पीड़ा उठाया है, इसमें मैं आपके साथ तन मन धन के से आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूर्व में भी यहाँ जब मजदूरों का शोषण हुआ करता था, या बहुत से लोग केवी सिंह साहब, अन्ना, हमारे सारे साथी लोग बैठे हैं, प्रेम भाई, सुरेश तो उस समय में यहाँ सक्रिय नहीं था। जब बजाज
फैक्ट्री हुआ करती थी, वहां पर जब मजदूरों के साथ शोषण हुआ तो मैं एक ऐसी यूनिट की सरकार से के सामने खड़ा हो गया, सरकार से लड़ा और 40 दिन मैंने उसको फैक्ट्री को जब तक मजदूर नहीं करेंगे मैंने उसको चालू नहीं होने दिया। उसके लिए मैंने को DPSC से झगड़ा करना पड़ा। और आने वाले समय में भी अगर मजदूरों के साथ शोषण होगा तो मैं उनके साथ तन मन धन के साथ खड़ा हूँ। निश्चित तौर पर हम भी चाहते हैं कि कंपनियां स्थापित हो, कंपनियों के साथ भी हम चाहते हैं कि एक गाड़ी के 2 पहिए हुआ करते हैं। ना तो हम मजदूरों के साथ शोषण होने देंगे, ना कंपनी वालों के साथ शोषण होने देंगे। अगर कंपनी ईमानदारी से हमारे मजदूरों का हाथ मिला देगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आप लोग सब पधारे, मैं आप सभी की ओर से भास्कर साहब का स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमेशा निश्चित ही आपके नेतृत्व में हमेशा मजदूरों की लड़ाई लड़ी गई है और हमेशा आप लड़ते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे। अब मैं अगली घड़ी में आमंत्रित करता हूं हमारे रघुनंदन पांडे साहब, जो कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं, जो एडवोकेट जनरल भी हैं और स्टेट समन्वयक भी हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पांडे जी वहाँ आए और अपनी बात रखें। परम सम्माननीय मंच, हमारे इस सम्यक अभियान के प्रणेता, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूजनीय भास्कर राव रोकड़े जी, स्टेट के कोऑर्डिनेटर जो हमारे युवा आइकॉन भी हैं परम सम्माननीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, सम्यक अभियान के पीथमपुर धरती के प्रणेता कुलदीप सिंह बुंदेला जी, हमारे इस मंच पर विराजमान समस्त सम्मानित प्रबुद्ध प्रतिष्ठित नागरिकगण एवं हमारे युवा साथियों, इस मंच पर आज ये युवाओं का मंच है, परिवर्तन की बयार है। इस परिवर्तन की बयार में हम सभी सम्यक अभियान के साथ में हैं। सम्यक अभियान ये एक ऐसा अभियान है, ये देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा इस भारत देश में रहते हैं। ये युवाओं का देश है। परिवर्तन हमेशा युवाओं से हुआ है। उसी परिवर्तन के लिए, बेरोजगार मुक्त मध्य प्रदेश के अभियान के लिए जागरण के लिए हम लोग बरेली से निकलकर आपके यहाँ तक आए हैं। ये अभियान लगातार ये चलता रहेगा, जिसका समापन 15 दिसंबर को भोपाल में होना है। इस मंच के माध्यम से हम सभी मतलब युवाओं को जागृत करने के लिए आपसे यहाँ इस पीथमपुर की धरती पे आपसे अनुरोध करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे परम पूजनीय भास्कर राव रोकड़े जी आपको संबोधित करेंगे। तो उनके सम्मान में हम सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ ये युवाओं के सम्मान में, सम्यक अभियान के सम्मान में आप सभी हमारे साथ नारा लगाएंगे। आप सभी बोलेंगे सम्यक अभियान, समता का अभियान, समता का अभियान, समानता का अभियान, सम्यकता का अभियान, सम्मान का अभियान, स्वाभिमान का अभियान। आओ देखें, नवक्रांति की ओर बढ़ें, नवक्रांति की ओर चलें, नवक्रांति की ओर। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। हमारे जो भाई नेगली से भी जुड़ रहे हैं, सभी परेशानियों से जुड़ रहे हैं, उसी का हल निकालने के लिए हमारे श्री भास्कर राव रोकड़े साहब आए हैं। अब मैं अगली घड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ
हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव हमारे लाडले नेता भाई कुलदीप सिंह बुंदेला को 2 लाइन बोलकर मैं आमंत्रित करूंगा कि अब तो हवाएं करेगी चिरागों का फैसला, अब तो हवाएं करेगी चिरागों का फैसला। जिस दिए में दम हो जलकर दिखाएगा और पीतमपुर विधानसभा जो मजदूरों के हित की बात करेगा वही चुनाव जीत कर आएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई कुलदीप सिंह बुंदेला को, ताजे से स्वागत करें। अपने दक्षिण की बात रखें डॉक्टर अहमद। आज पीतमपुर की जयनगर की पावन धरा पर समन्वित अभियान कॉन्फ्रेंस के यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के संयोजक और अग्रदूत आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं धार जिले की आन बान शान, हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय कुलदीप सिंह बुंदेला जी, मंच पे आसीन मेरे मार्गदर्शक पूर्व पार्षद प्रेमचंद पाटीदार जी, आदरणीय पूर्व पार्षद सुरेश पटेल साहब, लक्ष्मी नारायण जी आसोलिया जी, पूर्व जिला कांग्रेस के युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय हरदेव सिंह जाट साहब, मेरे सभी युवा साथी नानू थोरा जी एवं सभी सम्मानी मंच और बहुत ही कार्यक्रम का अच्छा संचालन कर रहे कुलदीप डन साहब, और मेरे सामने जो पीतमपुर की आन बान शान बेटी है गोवर्धन बिरला जी, परमेश्वर रघुवंशी जी, संजय वीर साहब, बहुत ही पत्रकारगण, आप सब लोगों के चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथियों, पूर्व वक्ता को आपने बहुत अच्छे से गौर से सुना है और ये पीतमपुर लेबर मजदूरों की नगरी कहा जाती है। आज इसको औद्योगिक नगरी, आशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है यहाँ पे विकास भवन में पहले तक लेबर ऑफिसर बैठा करते थे, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, लेकिन लेबर कमिश्नर ऑफिस में आज तक कोई लेबर ऑफिसर नहीं बैठता है और कोई कर्मचारी की या मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं होती है। ये दुर्भाग्य है हमारे पीतमपुर का। पीतमपुर में बहुत सारी यूनियन है, बहुत सारे नेता है, चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, कोई 12% की बात करता है, कोई एक बात करता है। आज मुझे देखने में आता है कि आज ठेकेदार प्रथा से हमारे मजदूर साथी 12 से 14 घंटे काम करने में मजबूर है साथियों। इसीलिए हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक और लेखक और इस समय अभियान कॉन्फ्रेंस के अग्रदूत आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी के दिल में एक यात्रा के बारे में आया कि मेरे मध्य प्रदेश की जो मजदूर जनता है, पूरे भारत में 47 करोड़ मजदूर है, मध्य प्रदेश में भी मजदूरों की बात रखने के लिए आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब ने 1 तारीख को बोराली से ये यात्रा की शुरुआत की साथियों। क्योंकि आपने देख रहा होगा सरकार बहुत बड़ी बड़ी वादे करती है, आपको बहुत सारी 12% पीएफ देने की बात करी थी, बहुत सारी सुविधा देने की बात करी थी, लेकिन आज पीतमपुर में ऐसी कोई भी बात देखने में नहीं आती है। ये तो मजदूरों की बात है, लेकिन प्रदेश में, मेरे नगर में, मेरे जिले में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा है, चाहे टेक्निकल हो, चाहे बीए करे में हो या टेक्निकल शिक्षा प्राप्त हो, वो लोगों की भी आज पीड़ा है साथियों। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सरकारें जो आपको अभी 3-4 दिन पहले प्रदेश के मुखिया आए थे, बड़े बड़े उपाव में गए, मैंने पढ़ा पेपर के माध्यम से कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया। कितने लोगों को रोजगार मिला यहाँ पे हाथ ऊपर करके बताएंगे साथियों? कोई नहीं बताएगा साथियों। ये सिर्फ पेपर पे वादे थे कि 10 लाख युवाओं को पीतमपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार दिया। ये सब जनता को गुमराह करने का प्रयास है। इसी भावना को और इसी उद्देश्य को लेकर आपके और हमारे बीच में आदरणीय भास्कर और रोकड़े जी आए हैं। मैं पूरे पीतमपुर की ओर से और ये सभी मजदूर संगठन की ओर से उनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ एवं बधाई देता हूँ और आगे भी उनके कार्य में हम लोग सहयोग देंगे, यही मेरी आशा और उम्मीद है। आप लोगों ने मुझे बहुत शांति सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के सह प्रभारी श्री गिरीश जायसवाल साहब को मैं आमंत्रित करूँगा, वो आए और अपनी बात रखें। श्री गिरीश जायसवाल।
उद्योग की नगरी, लाखों हजारों लाखों लोगों को रोजगार देने वाली पीथमपुर की नगरी को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित सम्य के बयान कॉन्फ्रेंस के कर्ता धर्ता आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी, आप सबके जाबाज नेता हमारे साथी आदरणीय कुलदीप सिंह बुंदेला जी और यहाँ उपस्थित कांग्रेस के समस्त मंचासीन वरिष्ठगण और सदन में उपस्थित जाबाज साथी, आज हमें उस चिंतनशील व्यक्तित्व को सुनना है। भास्कर राव रोकड़े जी बहुत दूर से चलकर हमारे बीच आए हैं। मैं आपके धार जिला संगठन का नया सह प्रभारी हूँ। आप सबसे मेरा परिचय में दे दूँ कि मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का महासचिव रहा हूँ और वर्तमान में बड़वानी जिले के पलसूद गांव से आता हूँ। जैसा कि आप सबके बीच में हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत सारी बातें की है और आगे भी हमारे बीच प्रबुद्ध वक्ता आपके बीच बातें रखेंगे, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बातें ना करते हुए दो शब्दों से अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी बनती है, इतिहास उधर को जाता है जिस और जवानी चलती है। तो साथियों, भास्कर जी जो हमें मार्गदर्शन देंगे, उस मार्गदर्शन को ग्रहण करते हुए हमारे युवा एवं जाबाज साथी कुलदीप सिंह बुंदेला और हमारे कांग्रेस संगठन के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर काम कीजिए, साथ दीजिए। आने वाला भविष्य निश्चित ही परिवर्तन का होगा और जो जिन समस्याओं से, जिन रोजगार की समस्याओं से, मजदूरों की समस्याओं से स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जूझ रहे हैं, निश्चित ही जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा वो हम सब मिलकर उस समस्याओं से आगामी भविष्य में छुटकारा पाएंगे और भविष्य में 2023 से उसकी नींव पड़ेगी और 2024 में हमें एक नई दिशा, नई ऊंचाइयां मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं अगली घड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई हरदेव सिंह जाट आए और अपनी बात रखें। हरदेव सिंह जाट। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोपाल से पधारे हुए भास्कर साहब और आदरणीय कुलदीप सिंह जी बुंदेला साहब, मंच पे हमारे सब आदरणीय उपस्थित और हमारे सभी साथियों, आज जिस विषय पर भास्कर जी और सब चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी बोलती कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। सबसे पहले पीथमपुर को एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया वो कांग्रेस ने दिया। वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के शासनकाल में दिया। मिनिमम वेज गवर्नमेंट रेट क्या मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा कांग्रेस शासन में दिया गया है। पीएफ कितना मिलना चाहिए, कांग्रेस शासन में। और मजदूरों को रहने के लिए व्यवस्थाएं, दीपावली के बोनस की व्यवस्था 20% कांग्रेस शासन में, आज 12% बोनस मिलता है। जो पहले मिनिमम 470-50-70 रुपये मिलते थे, आज 370 रुपये भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कार्यकाल है। पहले मजदूरों को 20% बोनस मिलता था, आज 12% मिलता है। रहने के लिए हाउस गवर्नमेंट ने अलाउ किया था हर औद्योगिक क्षेत्र में कि आप जितने आपके मजदूर हैं उनको रहने की व्यवस्था आप करेंगे। उस समय से मजदूरों को रहने की व्यवस्था फैक्ट्री की ओर से होती थी, वो कांग्रेस शासन। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर मजदूर अपने किराए से रह रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये स्थिति है कि मजदूर को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम छू रही है। कांग्रेस शासन के अंदर 3 महीने में जो भी वर्कर काम करता था उसे परमानेंट फिक्स नौकरी कर दी जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी शासन में ये हो रहा है कि 6 महीने के अंदर मजदूर को बंद करके नया मजदूर रख लेते हैं। ये स्थिति है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आप अंतर देखते हो। कांग्रेस शासन में 70 रुपये, जो 50 रुपये का पेट्रोल है, 70 रुपये 50 रुपये तक ही रहा।
ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। बेरोजगारी, मजदूरों का शोषण, कब मजदूरों को बाहर कर दिया गया, कोई लेबर इंस्पेक्टर, लेबर अधिकारी, लेबर कमिश्नर कोई किसी की नहीं सुनेंगे। आप सालों उनकी कोर्ट चले जाओ, केस लगा दो, रोज हजारों के पीतमपुर से सेक्टर 1-2-3 का देखता हूँ, कई मजदूरों को केस चल रहे हैं, तारीख पे तारीख। लास्ट में उन्हें जो है रिजाइन देके जो भी उनको मिनिमम जो कंपनी दे देती है वो लेके वो चले जाते हैं। तो बहुत सारी ये समस्या है पीतमपुर में। और पीतमपुर की समस्या क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि जितनी अच्छी नजदीक से कांग्रेस हर मजदूर, हर गरीब की समस्या को समझते हैं, ये हवा वाले नेता कभी नहीं समझेंगे, फूल वाले नेता कभी नहीं समझेंगे। कांग्रेस ने नीचे से नींव बनाई है, 70 साल में संसद से लगा के सारी चीजें, उद्योग से लगा के हर चीज, रोड से लगा के हर चीज कांग्रेस ने बनाई है। सिर्फ नाम ये कर रहे हैं। देख, पूरी कांग्रेस की थी योजनाएं, पूरी कांग्रेस की थी, वर्कर के बीच में भी जो योजना है वो सारी कांग्रेस की बनाई हुई है। लेकिन उन योजनाओं को अगर ये लागू कर दे तो पीतमपुर क्षेत्र का गरीब मजदूर नहीं देगा, वो अपना खुद का रहने का मकान होगा, खुद का आशियाना होगा। अगर कांग्रेस की जो योजना है वो आज भी अगर लागू कर दे, लेकिन क्या है, उद्योगपतियों से मिली हुई सरकार, उद्योगपतियों से लेन देन उनका खूब होता है। जो उद्योगपति कह देते हैं मजदूरों को इतना निकाल दिया, केस भी लगा दिया, तो कोई नेता नहीं बोलेगा। सिर्फ कांग्रेस ऐसी जो गरीबों के सामने खड़ी रहती है। कांग्रेस का हर नेता ऐसा है कि कांग्रेस का एक एक नेता हर मजदूर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, हमारे बीच में हमारे बुंदेला जी भी हैं, कि आपको बताएंगे कि आप स्थिति क्या है इस क्षेत्र की, और स्थिति से आपको अवगत, आपको तो जानते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, आप फैक्ट्रियों के अंदर जॉब भी करते हैं, आपको ये भी पता है कि फैक्ट्रियों की स्थिति क्या है। 12 घंटा, 8 घंटे से 12 घंटा ओवर टाइम कितना मिलना चाहिए, उसका आधा ओवर टाइम देते हैं। मतलब हर तरह से, पूरी तरह से सेक्टर 1-2-3 में श्री मजदूरों का शोषण उद्योगपति कर रहे हैं, और सारे नेता जितने भी चुप होकर बैठे हुए हैं। जो भी अभियान भास्कर जी चला रहे हैं, ये हर गरीब, हर मजदूर के हित में है, और सभी के हित के अंदर। आप ऐसा नहीं, अगर एक व्यक्ति 10-10, 20-20 व्यक्ति को भी बताएंगे कि कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की सोच, तो आप उनको अवगत कराएंगे। आपकी लड़ाई कौन लड़ सकता है, आपके साथ कौन खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, साथियों, संगठित होइए आप, और आपकी समस्या जो भी है, आप हमारे जो भोपाल से अतिथि बता रहे हैं उन्हें आप बताएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अर्जुन भाई, निश्चय बैठ जाएं। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी पीतमपुर में मुख्य रूप से शामिल हुए सहभागी युवा बंधुओं, मंच के सम्मुख मौजूद मेरे वरिष्ठ जन साथियों, मंचासीन सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर मेरे प्रिय श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, सम्यक अभियान धार क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर माननीय श्री कुलदीप सिंह बुंदेला जी, मंच पर आसीन सभी सम्माननीय साथियों, मंच का संचालन कर रहे सम्माननीय श्री कुलदीप सिंह जी, आज मैं जिस नगर में आया हूँ, दरअसल इस सम्यक अभियान की शुरुआत यही से हुई है, इसकी सोच यही कर बनी। और जब मेरे मन में एक विशेष घटना के चलते विशेष भाव पैदा हुए, तो मैंने आप लोगों के बीच जो चर्चित युवा नेता हैं, जो लोकप्रिय हैं, कुलदीप सिंह बुंदेला से चर्चा की और उनसे कहा कि मैं पीतमपुर पर कुछ काम करना चाहता हूँ। वहाँ भिन्न भिन्न उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति,
आ रही है और मैं चाहता हूँ कि उस टीम के साथ आप भी भागीदारी निभाएं। तो 3 माह तक भिन्न भिन्न उद्योगों में एक अलग तरह का सर्वे का काम शुरू हुआ, जिसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। और उस सर्वे के अभियान में कुलदीप सिंह बुंदेला जी ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई लोगों के बीच में। मैंने देखा कि इस युवा नेता में शोषित पीड़ित वर्ग के कर्मचारियों के प्रति बहुत अधिक दर्द है, बड़े लगाव भरे भाव है और वह उन युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। आज उपस्थिति भले कम हो, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब लोग प्रत्येक वार्ड में, मोहल्ले में जाकर युवाओं को संगठित कर उन तक मेरा संदेश पहुंचाएंगे। और इसी आशा के साथ मैं अपनी सारी बातों को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखकर नहीं कि मेरे सामने उपस्थिति कम, बल्कि इस बात को ध्यान में रखकर कि एक एक व्यक्ति 1,000 लोगों तक मेरा संदेश पहुंचाएंगे। तो साथियों, माह जनवरी 2020 में ही देश में एक बड़ा अजीबोगरीब निर्णय हुआ और उस निर्णय से बड़ी विषम परिस्थितियां पैदा हुई। कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के सामने नौकरी जाने से जो समस्या पैदा होती है उसे सामान्य शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्हें भाषण देने वाले बहुत आ जाते हैं, समझाने वाले बहुत आ जाते हैं, उन्हें बताने वाले बहुत आ जाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ये करने से वैसा हो सकता है, आप अकर्मण्य हैं या कर्मठता का पाठ पढ़िए, कभी समस्याओं को बड़ी समस्या मत मानिए, जीवटता से लड़िए आदि आदि। तो कवि नीरज ने लिखा है, भूखे पेट को सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अरे वो तो पीड़ित हैं, वो शोषित हैं, वो मजबूर हैं, उन्हें समझ में आ नहीं रहा है आगे का रास्ता क्या है, आप उन्हें क्या भाषण दे रहे हैं? आपके पास क्या उसका समाधान है? और यदि समाधान नहीं है तो आपको भाषण देने का अधिकार भी नहीं है। समझ